जिंदगी में हमें बहुत सारी सलाहें मिलती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बेकार। लेकिन फर्क ये है कि किसकी सलाह सुननी है और किसकी नहीं, यह समझना ही असली समझदारी है। आज की कहानी एक मशहूर चित्रकार की है, जो हमें यही सिखाती है कि सही सलाह जिंदगी बदल सकती है, जबकि गलत सलाह आत्मविश्वास तोड़ सकती है। एक बार एक मशहूर चित्रकार किसी शहर में रहता था। उसकी कला इतनी सुंदर थी कि हजारों लोग उसकी प्रदर्शनी देखने आते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता और उसकी पेंटिंग्स की सराहना करता। एक दिन चित्रकार ने सोचा, क्या लोग मेरी तारीफ सिर्फ मेरे सामने करते हैं या फिर मेरी पेंटिंग में गलतियां निकालते हैं जब मैं नहीं होता? यह सोचकर उसने अगली सुबह अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग शहर के एक व्यस्त चौराहे पर रखी। नीचे एक नोट लिखा था, अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई गलती नजर आए तो कृपया वहां निशान लगा दें। शाम को जब वह लौटा तो उसने देखा कि पेंटिंग पर सैकड़ों निशान लगे हुए हैं। उसे बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर अपनी पेंटिंग घर ले आया और फिर उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त मिलने आया। उसने चित्रकार की हालत देखी और कारण पूछा। चित्रकार ने रोते हुए सब कुछ बताया। दोस्त मुस्कुराया और बोला, चलो, अब एक बार फिर वही पेंटिंग चौराहे पर रखो, लेकिन इस बार एक नया नोट लगाना। चित्रकार मान गया। अगले दिन उसने एक नई पेंटिंग बनाई और वहीं रखी, लेकिन इस बार नीचे लिखा था, अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे सुधार दें। शाम को जब दोनों लौटे तो देखा पेंटिंग वैसे ही पड़ी थी, किसी ने एक भी जगह हाथ नहीं लगाया था। चित्रकार हैरान रह गया। तब उसके दोस्त ने कहा, देखो, गलती बताना आसान है, पर उसे सुधारना बहुत मुश्किल। दुनिया में बहुत लोग गलतियां ढूंढने में माहिर हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने की समझ बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए हर किसी की राय को गंभीरता से मत लो। जिनके पास ज्ञान, अनुभव और सच्चाई है, बस वही सलाह मायने रखती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर आलोचना सही नहीं होती। हमें उन लोगों की राय पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमें बेहतर बनाना चाहते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ गलतियां निकालने में मजा लेते हैं। याद रखिए, सच्ची सलाह वही है जो आपको गिराए नहीं, बल्कि और ऊंचा उठने की ताकत दे। खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर अडिग रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही पाता है जो दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनता है।